सी आई डिडंट जॉइन मूवीज कि मुझे ना बहुत सारे पैसे कमाने हैं। Is I think if not the finest, he is one of the finest in his generation. एक लड़का, चॉकलेटी चेहरा, डांस में माइकल जैक्सन जैसी क्वालिटी, रोमांस में सच्चाई और एक्टिंग में रेंज, फिर भी वो कभी सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाया। दरअसल दोस्तों ये कहानी है शाहिद कपूर की। 2003 जब इश्क विश्क रिलीज हुई, इंडस्ट्री को नया चॉकलेटी हीरो मिल गया, लड़कियां दीवानी हो गई, कॉलेज बॉय स्टाइल को कॉपी करने लग गए। लेकिन उस समय बॉलीवुड में पहले से ही एक किंग ऑफ रोमांस मौजूद था। जी हाँ, नन अदर देन शाहरुख खान। शाहिद के पास टैलेंट था लेकिन उसके पास स्पेस नहीं था। फिर आया 2007, जब आती है फिल्म जब वी मेट। जीत बनी करीना छा गई, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन था आदित्य का, एक टूटे हुए साइलेंट इंट्रोवर्ट लड़की का किरदार। यहाँ पहली बार लगा ये लड़का सिर्फ चॉकलेट हीरो नहीं है। लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ एक्टिंग काफी नहीं होती ना, उसके लिए जरूरी होती है ब्रांड वैल्यू। और यही वो जगह है जहाँ कहानी बदलती है। अगर हम कंपैरिजन करें, रणवीर कपूर कम फिल्में की, लेकिन बड़े डायरेक्टर्स के साथ उनकी इमेज इंटेंस, मिसअंडरस्टूड और प्रिविलेज्ड आर्टिस्ट। फ्लॉप्स भी आए लेकिन ब्रांड वैल्यू कभी गिरी नहीं। रणवीर सिंह एकदम अपोजिट स्ट्रेटेजी, ओवर द टॉप एनर्जी, पब्लिक पर्सोना, लार्जर देन लाइफ, ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी इतनी लाउड कि ऑडियंस को याद रह जाती है। और वही बात कार्तिक आर्यन की करे तो लिमिटेड एक्टिंग रेंज है लेकिन विजन एकदम क्लियर है। यूथ का हीरो, स्मार्ट पीआर, कंट्रोवर्सी, हेडिंग्स, कमर्शियल, स्क्रिप्ट सिलेक्शन। अब सवाल शाहिद कहा चुके। देखो विवाह आई, सुपरहिट रही, जब वी मेट कल्ट क्लासिक बन गई, फिर अचानक फ्लॉप फेस आ गया, दिल बोले हड़प्पा, चांस पे डांस और मौसम, मतलब इनकंसिस्टेंसी। अब यहाँ से ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी लॉक इन। जब ऑडियंस आपको एक इमेज में लॉक कर देती है ना, शायद रोमांटिक हीरो से इंटेंस एक्टर बनना चाहते थे लेकिन ट्रांजिशन स्मूथ नहीं था। 2014 में हैदर आई, एक ऐसा परफॉर्मेंस जिसने क्रिटिक्स को बड़ा कर दिया। यहाँ शायद एक्टर बन गए लेकिन मास ऑडियंस थोड़ी दूर चली गई। फिर 2019 में जब कबीर सिंह आई तो कमर्शियल एक्सप्लोजन हुआ, 100 करोड़ क्लब, मास सिनेमा, लेकिन कंट्रोवर्सी भी तो थी। और यहीं पर असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। शाहिद को ऑडियंस एक फ्लेव्ड, एंग्री, टॉक्सिक कैरेक्टर में पसंद करती है, लेकिन क्या वो इस इमेज को कैरी करना चाहते हैं, ये तो भाई वही जाने। अब एक छोटा सा बिजनेस एंगल बताता हूँ। सुपरस्टार बनने के लिए 3 चीजें चाहिए, कंसिस्टेंसी, मास कॉन्सेप्ट, ऑफ स्क्रीन मैथोलॉजी। देखो रणवीर कपूर के पास लेगेसी है ना, रणवीर सिंह के पास प्रैक्टिकल है, कार्तिक आर्यन के पास रिलेटेबिलिटी प्लस पीआर मशीन है, शाहिद उनके पास टैलेंट है ना, लेकिन भाई नैरेटिव कंट्रोल नहीं है। वो कभी कंसिस्टेंट कमर्शियल रूट पर टिके ही नहीं। कभी आर्ट सिनेमा, कभी मास सिनेमा, कभी एंटरटेनमेंट, तो कभी एक्सपेरिमेंट। ऑडियंस को क्लैरिटी चाहिए होती है, ब्रांड कंफ्यूजन नहीं। अब इमोशनली देखे तो शायद हमेशा खुद को प्रूव करने की कोशिश में लगे रहे। आउटसाइडर होने का दबाव, रिलेशनशिप कंट्रोवर्सीज, करियर अप्स एंड डाउन्स का प्रेशर। लेकिन सुपरस्टार अक्सर स्ट्रेटेजी से बनते हैं ना, सिर्फ स्ट्रगल से नहीं। दोस्तों आज अगर हम 2026 में खड़े होकर देखें तो शायद एक ब्रिलियंट एक्टर है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो बॉक्स ऑफिस किंग है? नहीं। और शायद यही उनकी ट्रेजिडी भी है और स्ट्रेंथ भी, क्योंकि सुपरस्टार अक्सर सेफ खेलते हैं, शायद रिस्क लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो सुपरस्टार क्यों नहीं बना, सवाल ये है कि क्या वो बनना चाहता था। हाँ चाहता तो होगा शायद, लेकिन हर एक्टर का सपना स्टारडम नहीं होता, कुछ का सपना लेगेसी भी होता है, और लेगेसी स्लो बर्न से बनती है। अब दोस्तों तुम बताओ, क्या शाहिद कपूर गलत डिसीजन की वजह से पीछे रह गया, या वो एक मिसअंडरस्टूड जीनियस है? कमेंट में जरूर लिखो, सुपरस्टार मटेरियल या फिर सिर्फ ब्रिलियंट एक्टर। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी सिनेमा प्लस साइकोलॉजी एनालिसिस पसंद है तो ये चैनल तुम्हारे लिए ही है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लो।